चक्कर में पड़ गए हैं? यज्ञ के आदि में वो माताएं भूल गई जिनके लिए बोला ये मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो वो दोनों माताएं तो हैं, तो वो माताएं ही वास्तव में उन दोनों माताओं में से किसी एक का जगदम्बा का टाइटल था असली, और बाद में जब वो चली गई तो वो टाइटल ओम राधे को मिला। नहीं तो ओम राधे और ब्रह्मा बाबा दोनों उससे पढ़ाई पढ़ने वाले थे। हाँ जी। और जैसे शादी ब्याह हो गई जिसकी पहले, अब उनका व्यवहार पड़ा है तो उनका लौटाएं या ना लौटाएं? जो लिया है सो देना नहीं चाहिए। और जैसे बहन बिटियां आ रही तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जैसे बहन बिटियां आ रही हैं, कहाँ आ रही? घर में ध्यान में चल रहे हैं, तो उनको देना चाहिए कपड़े लत्ते पैसे दे के नहीं देना? कौन बहन जी? जैसे मान लो गीता पाठशाला में निमित है और उनकी बिटिया शादी की हुई है कोई भी, और वो दोबारा मिलने जुलने आती है, जब विदा होती है तो उनके हाथ में रुपया देना या तिलक करना, कपड़ा उपड़ा देना, मिठाई उठाई देना, लेना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो तोड़ निभाने के लिए मना कर दिया है क्या बाबा ने? है लौकिक और लौकिक में तोड़ नहीं निभाना है, निभाना है तो चलाना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, आएंगे नहीं। जब तक ज्ञान में नहीं चलते हैं तब तक लीपा पोती करते रहो। दो 2018 में हाँ जी। कृष्ण का जन्म होगा, पूर्ण रूपेण जन्म होगा। किसका? कृष्ण का। कृष्ण का पूर्ण रूपेण जन्म? हाँ, एक मुरली में पूर्ण रूपेण जन्म होगा, और फिर सतयुगी संगम की 2018 में, और सतयुगी कृष्ण का जन्म 2036 में। हाँ जी। तो 18 साल बीच में क्या रहेगा? मतलब बीच में विनाश होगा कि क्या होगा? संगमी की दुनिया का जो नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण है वो तो 2018 में प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि वो कृष्ण बच्चा है बेहद का, और वो है बेहद का बाप। बेहद का बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वो कृष्ण बच्चा भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, और नेक्स्ट टू गॉड इज। तो चारों को नेक्स्ट टू गॉड बताया, मैंने चार अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सनालिटी के लिए बोला गया है जो नेक्स्ट टू गॉड है। वो 2018 में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो जैसे नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है, फाउंडेशन पड़ गया नई दुनिया का 21वें जन्म का, और वो 21वें जन्म का जो फाउंडेशन पड़ा है, तो बेहद के ब्राह्मणों में जो बेहद के बच्चे हैं, पारलौकिक बाप के डायरेक्ट बच्चे, उनकी प्रत्यक्षता होना शुरू होती है। तो 2018 से लेकर के 2036 तक सबकी प्रत्यक्षता होगी। टेलीविजन में बाबा दिखला रहा है 2029 में विनाश होने वाला, ये पता नहीं कैसे। वो तो दिखलाने वाले कौन है? तो उनकी बात ही छोड़ो, वो तो 63 जन्म कुछ न कुछ ऐसा उल्टा पलटा करते चले आए। अभी दिखा रहे थे कि 800 वर्ष का मनुष्य होंगे, अभी परसों दिखला रहे हैं 800 वर्ष के होंगे। बताइए एक एक चीज ऐसा ऐसा दिखला रहे हैं। और दुनिया क्या क्या दिखला रही है? दुनिया की तरफ जाना है, दुनिया की तरफ बुद्धि ले जाना है, या जो बाप सिखला रहे हैं उसमें बुद्धि ले जाना है? तो काय के लिए इधर उधर बुद्धि भरमा रहे? नहीं बाबा, जैसे ना साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया है कि 5 साल में जो बम्बई है, कलकत्ता है, ये नहीं रहेगा। तो पानी में शराब। कोई नई बात बता दी क्या? बाबा तो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं, ये समंदर के किनारे के जो भी शहर हैं वो सब समंदर में समा जाएंगे। तो इसका माने बेहद में भी तो कुछ अर्थ होगा।
बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में जो बंबई वाले हैं, क्या वो पहले मरेंगे? जीते जी पहले कौन मरेंगे? बम्बई। फिर बाबा का पता है जी? कब तक बाबा? है कब तक? डेट नहीं बताई जाती, डेट तो ये बता रहे हैं। नहीं बाबा, जैसे उसमें मैंने इंडिया टीवी में दिखा रहा था पूरा एकदम। अब टीवी में दिखाने वाले कौन हैं? मैंने साइंटिस्ट लोग खोज भी तो कर रहे हैं। साइंटिस्ट कौन है? भगवान है कि देवता है कि फरिश्ता है कि मनुष्य है? मनुष्य। तो वो तो गलतियां भी करते रहे हैं। 2500 साल से मनुष्य गलतियां करता चला आया। भगवान जो कुछ बोलेगा वो थोड़ी गलत होगा। बाबा, कृष्ण जी को पीपल के पत्ते में क्यों जला? है कृष्ण जी को पीपल के पत्ते में क्यों? है क्योंकि पीपल का पत्ता जो होता है वो हिलने डुलने वाला बहुत होता है। थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा और पीपल का पत्ता डोलेगा। बरगद का पत्ता इतना नहीं हिलता है, लेकिन पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है। तो कोई चैतन्य आत्मा की बात है जो ज्ञान में चलने वाली है, लेकिन बहुत हिलने डुलने वाली है। वो पीपल पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा डोलने लगती है। जिसके लिए मुरली में कहा है, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण रूपी बच्चा विराजमान है। कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा वो ज्ञान गर्भ में पल रही है, उसका आधार लेकर के पत्ते का। तो पत्ते को नवैया के रूप में दिखाया है। चित्र बनाते हैं ना, तो चित्र बनाते हैं, सागर है, सागर में पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते में गर्भ महल है, गर्भ महल में कृष्ण आराम से आत्म की स्मृति का अंगूठा चूसते हुए पड़ा हुआ है। कहाँ की बात है? ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है मृत्युलोक में। कब पूरी हुई? 87-88। 100 साल आयु पूरी होती है तो वो कृष्ण की आत्मा मृत्युलोक छोड़ेगी तो कहाँ जन्म लेगी? अमरलोक। अमरलोक में सीधा जन्म लेगी या पहले गर्भ महल में आएगी? गर्भ महल में आती है। तो वो जो पीपल का पत्ते रूपी आत्मा है, जो रुद्रमाला का मणका है, उसका आधार लेती है। क्या? उसके आधार पर सारा कारोबार चलता है। अगर वो आधार न ले तो इतने ढेर के ढेर जो मिनी मधुबन खुल रहे हैं और ढेर की ढेर कन्याएं सरेंडर हो रही है, वो भी नहीं निकलती। एक को देख करके सब आगे बढ़ते हैं। कोई एक आगे बढ़ता है या साथ साथ सब इकट्ठे निकल पड़ते हैं? एक आगे बढ़ता है। तो वो एक पीपल का पत्ता सागर में पहले आया और उसका आधार लिया नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण ने। जैसे मुरली में बोला है कि जो और जानवरों के अवतार हैं वो पानी का आधार लेते हैं, और जो रामकृष्ण अवतार हैं वो धरणी का आधार लेते हैं। धरणी माता माना रामकृष्ण ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने कन्याओं माताओं का आधार लेकर के कार्य किया। और जो दूसरे अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार, उन्होंने कन्याओं माताओं को आधार नहीं बनाया। इसको बनाया? ज्ञान जल को आधार बनाया। माने वो ज्ञान की रमक में ज्यादा रहते हैं, ज्ञान के अहंकार में ज्यादा रहते हैं, कन्याओं माताओं को महत्व नहीं देते हैं। तो वो पीपल का पत्ता कोई कन्या है चैतन्य रूप में, जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और जोल से हिलती डुलती है, अभी भी हिलती डुलती है। और लोगों को ये प्रश्न पैदा होता है क्या
ये अगर सत्य की नैया है तो हिलेगी डुलेगी, लेकिन बाप कहते हैं कि वो डूबेगी नहीं। बाबा है। जो ज्ञान में चली हुई आत्मा है और शादी कहे कर लेती है, काहे कर लेती है? शादी माने लड़का कहे कर लेती हाँ, अज्ञान में चलत है और शादी कर लेती। तो अज्ञान में है, अज्ञान में चलने वाला अज्ञानी नहीं बन सकता है क्या? यही कहते हैं कि ज्ञान में चलते चलते भट्टी करने के बाद भी हाँ, कहीं है, शादी कर लेती। तो कोई शादी अरे ज्ञान में चलते चलते भट्टी करने के बाद, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के बाद, गीता पाठशाला खोलने के बाद फिर भी शादी कर सकते शादी कर हैं। लेते हैं। ये क्या बड़ी बात हो गई? नहीं कर लेते तो अगर बाद में पश्चाताप करते हैं और रियलाइज करते हैं कि अब हम ज्ञान में चलेंगे, हम जाना चाहते हैं, बाबा का बनना चाहते हैं, उनको अपना दुख हो रहा है, तो उनके लिए भी तो कोई तो नियम होगा ना, कोई तो रूल होगा। है ना रूल, माफीनामा लिखाओ, दोबारा चलो भट्टी करके। तो माफीनामा लिख के दोबारा भट्टी करके फिर गीता करो। क्या नहीं रहे हैं क्या? ढेर सारे माफीनामा लिख चुके हैं, ज्ञान में चल रहे हैं। माफीनामा लिख के दोबारा भट्टी करके प्रायश्चित करके हाँ। क्या दोबारा गीता पाठशाला खोल सकते हैं? गीता पाठशाला कैसे खोलेंगे? मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली, सरेंडर होने वाली कन्या है, कन्या होने के बावजूद भी, सरेंडर होने के बावजूद भी फिर उसने शादी कर ली, कोई के ऊपर दिल आ गई, अब दोनों मिलकर के माफीनामा लिखते हैं, माफीनामा लिखते हैं, भट्टी करते हैं, फिर उनको ये परमिशन दे दी जाए कि तुम गीता पाठशाला खोलो। वो तो पूछ रहे हैं ना कि ऐसा होता है क्या? नहीं अरे पहले जो गलती की है वो वापस तो करो, परनाला वही बहता रहेगा। कन्या को वापस करें। कन्या को वापस करें? अरे कन्या हो या माता हो, कोई भी हो, जब तुम ज्ञान में चल पड़े हो तो अब वो कन्या रह गई तुम्हारी या तुम्हारी पत्नी रह गई, कौन रहे? कौन है? वो तो बाबा की बन गई। बाबा की बन गई ना। तो जो गलती की है वो गलती वापस करो। उसी युग को वापस करो। हाँ जी, जहाँ थे जिस ठिकाने पे उसी ठिकाने पे वापस आओ। वापस आने के बाद फिर कहो कि अब हम पोता में लिख रहे हैं, माफी मांगते हैं, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बाहर की अज्ञानी दुनिया में से अगर शादी करते हैं, मान लो वो भट्टी किए हुए, हाँ तो फिर वो जो युगल बनती है, फिर वो भी कोर्स क्लास करती है, भट्टी करती है, हाँ, तो वो उसका भी यही है, क्या तो वो अपनी युगल को वापस करेगा बाबा के पास। युगल को क्यों वापस? वो क्या सरेंडर हुई थी? वो यज्ञ में सरेंडर तो नहीं हुई थी। नहीं, बाहर की दुनिया में अगर उसका दिल लगा और शादी किया, हाँ, और फिर प्रायश्चित किया, फिर भट्टी की, कोई कन्या है, बाहर की दुनिया की है, यज्ञ में सरेंडर नहीं हुई है और उसने शादी कर ली, तो शादी करने के बाद वो दोबारा भट्टी करे पति को साथ ला करके, हाँ, साथ लाके, हाँ, फिर क्या गीता पाठशाला दोबारा खुल सकती है वहाँ? हाँ खोल सकती है, उसके दोबारा हाँ बिल्कुल, ये नियम से चले। हाँ बिल्कुल। और कई कुमारों का आप भी जैसे चल रहा है कि जैसे कुमार लोग कहीं गीता पाठ चलाते थे पहले, हाँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और बाई चांस वहाँ पर कुमारों को गीता पाठशाला खोलने का कोई हक नहीं। नहीं, अब उनके दिल में ये आएगा ना हाँ, कि भी अब बाबा तो हमको गीता में खोलने का हक नहीं है, हाँ, और हम तो ब्रह्मा, पांडव भवन चलाने का तो हक है। तो वो समझते कि चलो हम शादी कर लेते हैं, अरे पांडव भवन चलाने का तो हक है। तो पांडव में कन्या माता आ नहीं सकती। अरे तो क्या लबड़ लबड़ कोई जरूरी है? भाई लोग आ नहीं सकते, भाई लोग अरे तुम्हें ज्ञान ही तो देना है। हाँ जी। हाँ, ज्ञान देना है। मुरली में भी बोला है पुरुष पुरुषों को समझाएं, स्त्रियां स्त्री को समझाएं। तो कन्या माताएं नहीं आएंगी तो नहीं चलेगा। अब बाबा जैसे को पढ़े नहीं, तो पढ़े नहीं ना, तो बाबा याद थे तो हमारे पाप नहीं कटेंगे। कटेंगे। कैसे हमें को अच्छा पढ़े नहीं, तो बाबा याद करते रहेंगे तो करो ना याद, कौन मना कर रहा है? पाप तो कटेंगे। उनको ज्ञान में नहीं है। है? पूरे गांव में, उस शहर में कोई युगल भट्टी नहीं किया है। 15-20 जो मान लो कि विधवा माता है लौकिक में, हाँ। वो भट्टी कर चुकी। ठीक है, उनमें जो होशियार विधवा माता हो अपने घर में गीता पाठशाला खोल ले। वो गीता पाठ खोल सकते हैं वहाँ, और सब मिलकर वहाँ क्लास कर सकते हैं। विधवा माता हो, बुजुर्ग माता हो, होशियार माता हो, कड़क हो, खोल ले। वो खोल सकते जी। हैं। और बाई चांस फिर वहाँ युगल निकल जाए, युगल लगा तो युगल होशियार है तो उसको सौंपो। ट्रांसफर करे वहाँ पे कि वो भी चलता रहे, वो भी चलता रहे। अरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाबा, हाँ, जिस एक घर में कई सोले आती हैं एक कन्या को, और उसकी वजह से घर में
कलेश होता रहा। अशांति होती है। और फिर आपसे जब मिल चुके तो कलेश खत्म हो गया। फिर बाबा 1 महीने हो गए, आत्मा से बाबा ने प्रेरणा दी या आपके भक्त ने प्रेरणा दी कि तुम भी कुछ पुरुषार्थ करो, किसी को बुलाओ, तुम भी तैयार करो आत्माओं को। तो उस दिन मैं निकल पड़ी आत्माओं को निकालने के लिए, और उसी दिन निकली, आपका संदेश आ गया, मैं यहाँ चली आई। अब बाबा मैंने सोचा कि मेरे घर में कलह है, मैं शर्म करती हूँ, कहाँ जाऊँ, पहले मैं अपने घर को सुधारूँ। तो अंदर से आत्मा बोली कि तेरे घर में 1 महीने से तो शांति है, तू निकल। मैंने हिम्मत जुटाया, आपके भक्त के द्वारा हिम्मत मिली, मुझे प्रेरणा मिली, मैं निकल के गई और बुला के आई, आपका संदेश आया, मैं इधर आ गई। और जब मैं आपसे मिलने आने लगी, उसी तरह का आतंक और भूकंप मेरे घर में फौरन आ गया। तो क्या करूं, मैं उसको डर के यहीं रोक दूं पुरुषार्थ। तुम्हें कैसे मालूम कि वही आत्मा है कि दूसरी है? वो आत्मा ने नहीं मचाई, आपके भक्त ने मचा डालो पत्र। तो फिर कैसे करूं, इसको पुरुषार्थ को बढ़ाऊं आगे कि यहीं रोक लगा दूं? और आगे मेरी हंसी तो ना होगी, बदनामी तो ना होगी। ये तो विघ्न है, तुमने विघ्न पैदा किया है पूर्व जन्म में, तुमने ही विघ्न को आमंत्रण दिया है, ये मेरा तो सामना कौन करेगा? तो आज ये हिसाब किताब मेरा चुकता होगा, घबरा के न बैठूं। फिर और का जन्म है और पास मान ली, उसके बाद सारे परिवार का परिवार जो हमारे पर दबाव डाला और युगत बहुत ही कोई विघ्न डालने लगे। बहुत ऐसा करेंगे वो भी चलने लगे, वो भी चलने लगे। चलने के बाद जो है कभी उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारे जबरदस्ती, उसका क्या कोई युगल को जो है कि हम कुछ जबरदस्ती से ले गए वहाँ। कहाँ जबरदस्ती से ले गए? जी मुगल सराय में वो सेंटर। हाँ, तो उनका कहना था कि तुम जबरदस्ती से, तुम हमको जबरदस्ती, उसका कोई लेट से क्यों नहीं लगेगा? जबरदस्ती क्यों करती है? तो हम तो क्यों जब सहज राजयोग है, तुम सहज राजयोग खुद सीख रही हो, तो उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है? यही सोचे कि विघ्न नहीं पड़ेगा। विघ्न नहीं पड़ेगा? यही सोचे कि विघ्न नहीं पड़ेगा। तो तुमने क्यों सोचा? ये तो मनमत हुई, श्रीमत तो नहीं हुई। अरे आवाज नहीं करो। हाँ, जैसे फाउंडेशन डालो वैसे ही आपका चलता रहता है। संगम में क्या चलता रहता है? जैसे संगम में फाउंडेशन पैर पड़ना या ये सब कुछ करना, तो जैसे सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम थी, तो अपने हर माँ में झुक के चलती थी, हर कार्य जैसे करती थी। तो ये कहते नहीं अब ये फाउंडेशन नहीं, ये पैर पड़ाई ये सब बेकार है, ना तो ये देवी देवतन की निशानी है। तो कहते हैं कि ये सब जो संगम में फाउंडेशन डालेंगे वही तो फिर चलता रहता है। तो अभी से जैसे बिल्कुल कुछ नहीं करे तो फिर वो फाउंडेशन कैसे पड़ा रहेगा झुकने का? भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से, भगवान से। तो रावण का फाउंडेशन डालना जरूरी है। तो ये रावण का फाउंडेशन है, ये रावण का है। और क्या? बाबा लौकिक में भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है या नहीं होना है? भक्ति चलती रहेगी या खत्म होने वाली है? नहीं तो ये तो कहते हैं कि फाउंडेशन जैसा अभी हर चीज का जैसे कहते गुस्सा हो गया तो वही तो अच्छी चीज का फाउंडेशन डालना चाहिए। एक की याद का, एक को समझने का, एक के पीछे पढ़ने का फाउंडेशन डालना चाहिए, या दसियों बीसियों के पीछे चलने का फाउंडेशन डालना चाहिए। भक्ति माने बीसियों के पीछे पढ़ना, दसियों के पीछे पढ़ना, दसियों को याद करना, दसियों की पूजा करना, दसियों की चिरौरी करना। और ज्ञान माने एक को मानना, एक के पीछे पढ़ना। तो क्या अच्छा लगता है तुमको? जो देवी देवताओं को फाउंडेशन है वही डालना है। देवी देवताओं का फाउंडेशन? आगे जैसे देवी देवता तुम्हारे यादव पुरुषोत्तम थे, अच्छी तरह से। अरे तुमको एक के पीछे पढ़ना है कि अनेकों के पीछे पढ़ना है? एक के पीछे पढ़ना है। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? बोलो। बाबा संग तोड़ निभाने के लिए तो पैर छूने पड़ते हैं ना, उनके कहने का ये आशय है। 4 नावें हैं,
एक में एक हाथ रखा, दूसरी में दूसरा हाथ रखा, एक में पाँव रखा, दूसरी में दूसरा पाँव रखा। 4 नावें है ना, चारों में चारों हाथ पाँव रख दिए। अब अगर एक पाँव या एक हाथ का वजन एक नाव में पकड़ के नहीं रखेंगे क्या, और चारों में बराबर बराबर रखेंगे तो हाल क्या होगा? तो तोड़ निभाने का मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर कर दो। बुद्धि का पांव, बुद्धि रूपी हाथ जो है वो एक बाप की तरफ रहे और बाकी सिर्फ चलाने के लिए साथ ले जाना है। इनका भी कल्याण करना है, सीप साफ करते रहो, लिपा पोती करते रहो। हाँ। राम ही रावण बनता है क्यों? हाँ, तो खुशी की बात है ना, डांस करो। हाँ बोलो, क्या कह रहे? क्यों बनते? अच्छा, ऐसी कौन सी आत्मा है दुनिया की जो सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनती? ऐसी दुनिया की कोई आत्मा है जो सतो प्रधान बनती है फिर कलयुग के अंत में आके तमो प्रधान नहीं बनती है? दुनिया की कोई चीज ऐसी है? एक शिव ज्योति बिंदु को छोड़ करके दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य, कोई जड़, कोई जंगम ऐसा है जो तमो प्रधान न बनता हो? है? तो फिर क्या राम ने क्या बुरा किया है? कृष्ण कंस बनता है, राम रावण बनता है, ये बुरा क्या हुआ? विष को विष से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये मुरली में क्यों बोला? नरक की दुनिया के ऊपर भी वर्चस्व तब कायम रहेगा जब वो ऐसी स्टेज धारण करे कि नारकीय दुनिया वालों से मुकाबला कर सके। लोहा लोहे को कब काटता है? एक लोहा ज्यादा मजबूत और दूसरा लोहा कमजोर होता है, कोमल होता है। तो राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, दोनों पावरफुल आत्माएं हैं। सतो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा सतो प्रधान बनती हैं अपने युग में, और तमो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनती है। नहीं तो ये दुनिया खलास होने वाली नहीं है। तुम बच्चे तो नंबरवार तमो प्रधान बनते हो, लेकिन मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो कैसे कटेगी ये दुनिया है? अरे सबके अंदर इतनी ताकत है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को 100% की स्टेज पे पहुंचा दे। फिर कोई आत्माओं का पार्ट ऐसा नुदा हुआ है कि सारी आत्माएं ऊपर से जब नीचे उतर आती हैं तो अंत में उनको इतना तमो प्रधान बनना पड़ता है। बनना जरूरी है, लाजमी है, ताकि दूसरों में प्रवेश करके वो सारी दुनिया का संहार कर दे। इसलिए गीता में लिखा हुआ है जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। मैं अपने घर में मैं ये अकेली चलती हूँ, युगल नहीं चलते हैं। मतलब ज्ञान है उन्हें कि इतना तीखे नहीं है, और पार्टी करने के लिए कहती हूँ उसे, आज तो कुछ नहीं उसमें पार्टी करने के लिए कहती है तो कहते हैं मैं सुबह सुबह नहीं नहाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, और सब कुछ तो पैसे से और सब जो कुछ खून पसीना करके पैसा लाते हैं तो मुझको देते हैं, सहयोग भी देते हैं, लेकिन भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपको परेशानी क्या हो रही है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप हाथ धो के उनके पीछे क्यों पड़े? आपको तो बाबा से वरदान मिल चुका है कि आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। और क्या चाहते हैं आप? तो हिसाब किताब कौन पूरा करेगा? ज्ञान मिलने से पहले जब भक्ति में चलते थे तो लोग
मनंत मानते हैं कि हमारी ये कामनाएं पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, अचानक ज्ञान मिल जाता है तो क्या उसको करना चाहिए? जो लौकिक दुनिया में मन्नतें मांगी थी वो भगवान से मांगी थी या भूत प्रेतों से मांगी थी? हैं? भगवान से। भगवान मिला था, होता है उस समय भगवान। जिसको जानते थे उसी को भगवान समझते। तो अब भी वैसा ही कर लो। और ज्यादातर अभी युगल है ना, जितने भी गीता पाठशाला में हो चाहे बाहर में हो, गीता पाठशाला के युगल हो चाहे बाहर के युगल हो चाहे कोई भी हो, तो इस समय ऐसा प्रभाव चला हुआ है कि इतनी टक्कर क्यों होती है युगलों में? टक्कर इसलिए होती है, टक्कर इसलिए होती है। पुरुषार्थ नहीं बढ़ता, क्या कारण है? इतना इतनी टक्कर क्यों चल रही है? हर गीता अब रुको भी, टक्कर इसलिए होती है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के जो बीज हैं, जगत पिता और जगदम्बा, जब तक उनके ही संस्कार मिलकर के एक नहीं होंगे तो दुनिया में कौन सा युगल होगा जिसके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे? कैसे लड़ते रहेंगे? हाँ? लड़ते रहेंगे सारे युगल। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। तो सेवा चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे सारे। हाँ, लड़ते रहेंगे। संस्कारों की टक्कर होती रहती है, होती रहेगी, होती रहेगी। आपकी नहीं होती है। कब तक होती रहेगी? तब तक होती रहेगी जब तक पहला मणके, जो पहले युगल मणके हैं, वो संपन्न न बने। मतलब पवित्रता का क्या है? पवित्रता क्या? दे दान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लगता है, चाहे सूरज ग्रहण हो और चाहे चंद्र ग्रहण हो, तो जो भंगी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या जड़ सूर्य और जड़ चंद्रमा को दान देना है? हैं? उनकी बात थोड़ी ही है, ये तो चैतन्य की बात है। बाबा, जिससे लिया है उसको देना भी पड़ेगा। बाबा, हाँ, पतरा खुलवाओ जला तो बाबा लोग कहे ला लो। लला लला तू बोल दो पूरी बात। बाबा लोग कहे ला लो। इनके कान में कह दो, बाजू वालों के कान में ये समझा दो। बोलो बोलो। हाँ, बोलो बोलो। कह लो सब साथी घेरा था, तो सब साथी के माने का हो शनिचर महाराज चढ़ा सिर का तो का है। हाँ, तो उसमें जो है बाबा लोग बता रहे तुमको 7.5 लगी हुई है। हाँ। 7.5 लगी। 7.5। हाँ। तो इसका क्या मतलब पूछ रही, क्या 7.5 होता है? हाँ, मना जो 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में से कोई न कोई की दशा बैठती है। कोई के ऊपर कहते हैं तुम्हारे ऊपर शनिचर की दशा है, कोई को कहते हैं तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, कोई को कहते हैं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्या सदगुरु की दशा है। तो इस समय 9 चैतन्य आत्माएं हैं दुनिया की सबसे श्रेष्ठ। वो 9 चैतन्य आत्माएं जो हैं, उनके आधार पर जो चलते हैं तो उनकी परछाया के नीचे आ जाते हैं। क्या वो जिसके डायरेक्शन पर चलते हैं, जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं। तो कोई सदगुरु की शक्ति छाया में चलते हैं तो उनके ऊपर सदगुरु की दशा है, सदगुरुवार की दशा। कोई फिर 9वां है राहु, सबसे निम्न कोटि का, उसके अंडर में चलते हैं तो राहु की दशा आ जाती है। नंबरवार है तो ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए या नीच को पकड़ना चाहिए? ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए। इनको पकड़ लिया तो काहे चिंता कर रही हैं? नहीं तो ऊंचे को पकड़ा। बाबा, बाबा क्या? बाबा, बाबा जैसे हाँ। बाबा जैसे माताएं कन्या भट्टी नहीं की हैं तो वो बाबा को लेटर दे सकती हैं? क्यों नहीं दे सकती? कोर्स ले लिया है? हाँ? कोर्स से फोर्स आया है? कोर्स लेने के बाद फोर्स आना चाहिए। बाबा जी, बाबा को ज्ञान सिखाना हो, उन्हें मुरली नहीं दिखा सकते हैं? टीवी में जो मुरलियाँ आती हैं, हमें ज्ञान नहीं, मतलब हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम उन्हें ज्ञान दे सके, तो हम टीवी के द्वारा नहीं उनको आकर्षण दे सकते। तो जनरल कैसेट सुनाओ नई आत्मा को।
कुछ कैसेटें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक को भी सुना सकते हैं, ब्रह्मा कुमारों को भी सुना सकते हैं, और जो एडवांस में चल रहे हैं उनको भी सुना सकते हैं। एकदम नई आत्मा मान लो घर पे आती है ना, हाँ, तो उनको जनरल कैसेट सुना। जनरल कैसे सुना? रिसेंट्री मुरली है, रिसेंट्री मुरली, रिसेंट्री क्या, जल्दी जल्दी तुरंत चलाई गई। जो कल मुरली चलाई गई उसको कहेंगे रिसेंट। बाबा जो दीदी ने मतलब ज्ञान बताया हमको और हम उस ज्ञान में चले तो वो हमारे निमित्त बनी, जो उन्होंने मतलब जो आधार बताया उसी आधार पर चलते रहे तो मतलब सही रहेगा। उन्होंने जो आधार बताया, जो रास्ता बताया, वो भगवान का रास्ता दिखाया या अपने पीछे चलने का रास्ता बताया? भगवान का बताया। तो भगवान को पकड़ा नहीं पाया, पकड़ लिया तो फिर दीदी के पीछे क्यों पड़ी है? बाबा हाँ, हमारे बेला जब समय हम करते हैं सुबह टाइम, तो हमारे बेला के समय में नींद और झुटका क्यों आ जाता है, और अचानक हमारे महीने से जो है करिया में बहुत ज्यादा दर्द उठ जाता है। कोई कमर तोड़ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है या जो है वो समझ में नहीं आ रहा। जब शुरुआत में आए थे तब क्या हाल था? ये नहीं था तब अच्छा, तब ऐसा नहीं था। एक महीने से जो है नहीं, जब शुरुआत में ज्ञान में आए थे तब ऐसा नहीं था ना? नहीं था, क्योंकि तब सतो प्रधान स्टेज थी। फिर दूसरों की बातें सुन करके उल्टा उल्टा पुरुषार्थ करना शुरू किया, उल्टे उल्टे कर्म किए, बस 100 गुना बोझा चढ़ने लगा। 100 गुना बोझा चढ़ता है तो आदमी थकेगा या अथक रहेगा? थकेगा। बाबा अज्ञान काल में पवित्रता के ऊपर झगड़ा हो तो कोई बात नहीं, और ज्ञान में आने के बाद अगर युगल दोनों भट्टी कर ले और अगर पवित्रता के ऊपर फिर झगड़ा हो तो ये क्या है? तो युगलों में से जो पुरुष है वो क्या दुर्योधन दुशासन नहीं रहता है ज्ञान लेने के बाद? तो माता युगल बोलते भाग जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी। हाँ, तो कौन मना करता है? डाइवोर्स ले और चली जाओ, कोई मना करेगा क्या? पुरुष मान जाए, घड़ी मानते हैं, घड़ी कोई ऐसी भी होती है जो मनवा लेती है, जैसे पुष्पा माता। और पति ने मना किया, नहीं जाने देता था, बिगड़ डालता था, परेशान करता था, कोर्ट में चढ़ गई, कोर्ट में चढ़ करके उससे लिखवा लिया, मैं ज्ञान में चलने के लिए मना नहीं करूंगा, कहीं भी सत्संग में जाओगी 4, 6, 8 दिन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सारी बातें लिखवा ली, कोर्ट में लिखवा ली। हाँ जी। ऐसे सिंपल पेपर में तो कोई काम नहीं चलेगा। हाँ? सिंपल पेपर में अगर घर में लिखवाते हैं तो कोई नहीं मानता। कोर्ट में लिखवा लिया, दोबारा ऐसी गलती करे और प्रूफ सहित बता दे तो फिर जेल भी हो जाए। और कई युगलों का ये भी हाल है कि वो मतलब करते भी हैं, समझते भी हैं, और ना करना चाहिए भी समझते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। कोई भी चीज में मनसा में या संकल्पों में, बट कर्मेंद्रियों से नहीं। तो फिर उनका क्या आगे कैसे क्या प्रायश्चित हो या माफीनामा हो या चलता ही रहेगा? माफीनामा काहे के लिए? वो तो पोता मिल की बात है, पोता मिल लिख के देना, और क्या करना है। बाबा हमने दर दर की ठोकरें खाई, अब जब से हमने बाबा का ज्ञान सुना तो हमारे बोल तो बहुत हुआ, लेकिन भीतर से ऐसा दिल कमजोर हो गया है कि हम जो सोचते हैं तो हमको याद भूल जाती है, बस वही बाबा बाबा कहते हैं बस, और तुरंत भूल जाता है। जो सुनते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, फिर भूल जाता है कि कुछ हम और कहें, बस यही बाबा मेरा बस इतना ही कह आता है। कह रही है अपने घर बुला रही है, अपने घर बुला रही है आपको। तुम आत्मा हो कि शरीर? तुम कौन हो? तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा हो तो तुम्हारी आत्मा का घर कहाँ है? आत्मा का घर पटरौना में, तुम्हारे शरीर का घर पटरौना। हाँ ठीक है, हाँ आएंगे। ये
माता जी ये माता जी ये करना हाँ जी ये भगवा से है भगवा 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 अच्छा